आज के एपिसोड में राही अनुपमा से कहती है कि वह अपने दिल की बात कहना चाहती है। वह कहती है कि मरने से पहले वह अनुपमा से सवाल करना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि यह सही समय नहीं है क्योंकि बारिश तेज हो रही है। राही कहती है कि जब भी उसे अनुपमा की जरूरत होती है वह हमेशा अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती है। वह अनुपमा को ये भी याद दिलाती है कि उसने उसे माया के साथ भेज दिया था। अनुपमा बताती है कि अनु खुद माया के साथ रहना चाहती थी और राही से कहती है कि वह अपने अच्छे पक्ष को देखे क्योंकि अनुज और वह दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। राही कहती है कि उसने हमेशा अनुपमा को अपनी मां माना है, लेकिन अनुपमा हर बार उसे चोट पहुंचाती है। अनुपमा राही को अनुज का वचन देती है और कहती है कि वह पहले गड्ढे से बाहर आए और बाद में बहस करे। अनुपमा और राही दोनों खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। इस बीच वसुंधरा कोठारी परिवार को बताती है कि गौतम के पिता ने उसे इसलिए त्याग दिया क्योंकि उसने उनके खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वह बताती है कि गौतम ने अपने शेयर बेच दिए हैं और अब मुश्किलों से जी रहा है। पराग कहता है कि गौतम एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, जबकि प्रेम का सुझाव है कि उसे एक्टर बनना चाहिए था। अनिल कहता है कि वे गौतम पर भरोसा नहीं कर सकते। गौतम सहमत होता है और कहता है कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे नफरत भी करनी चाहिए क्योंकि वह अपने अपराधबोध से मुक्त होना चाहता है। प्रेम सवाल करता है कि गौतम उसी मंदिर में कैसे पहुंच गया जहां वे प्रार्थना करने गए थे। वसुंधरा कोठारी परिवार को समझाने की कोशिश करती है कि गौतम बदल गया है। पराग सबको याद दिलाता है कि गौतम के पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। वसुंधरा तर्क देती है कि गौतम ने उनके खिलाफ मुकदमा न करके उन पर एहसान किया है। अंश जब बोलने की कोशिश करता है तो वसुंधरा बीच में ही बोलती है और कहती है कि उसे उनके पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वह आगे कहती है कि गौतम उनके साथ रहेगा और अगर अंश को इससे कोई दिक्कत है तो वह वापस जा सकता है। वसुंधरा अंश को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा से कहे कि इस बार उनके पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी न करे, वरना वह उसका घर जला देगी। अनुपमा राही को बचाने में कामयाब हो जाती है, जिसे चक्कर आ रहा है। देविका, प्रीत और सरिता अनुपमा और राही का पता लगाने की कोशिश करती हैं। देविका प्रकाश से भिड़ने का फैसला करती है और अनुपमा और राही के बारे में सुराग ढूंढने के लिए चुपके से उसके घर जाने की योजना बनाती है। सरिता को डर है कि पिछली बार वे प्रकाश के आदमियों द्वारा पकड़ ली गई थी, लेकिन देविका और प्रीत फिर भी जाने का फैसला करती हैं। अनुपमा राही को गड्ढे से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है और अनुज और प्रेम, जिनसे वह प्यार करती है, के लिए उसे जगाने के लिए प्रेरित करती है। वह चेतावनी देती है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और उन्हें जल्दी से बाहर निकलने की जरूरत है। वसुंधरा गौतम को उसके कमरे में ले जाती है और उसे सांत्वना देती है। गौतम उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। अनुपमा आखिरकार राही को बचा लेती है और उसे देर होने से पहले वहां से निकल जाने के लिए कहती है। उधर गौतम के वापस आने की खबर सुनकर प्रार्थना शाह हाउस लौटने का फैसला करती है। ख्याति प्रार्थना को जाने से मना कर देती है और कहती है कि वह आर्यन से फिर कभी अलग नहीं हो सकती, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना अंश से उसे वापस ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ख्याति उससे कोठारी हाउस में ही रहने की विनती करती है। अंश कोठारी परिवार के साथ ही रहने का फैसला करता है। अनुपमा और राही गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं।